हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात सभी को। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, दैनिक समसामयिक सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी साथी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और क्लास का लाभ लें। आइए साथियों, बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बी। यहाँ पे कोई दूसरा राज्य कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। कौन सा साथियों? हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। आइए साथियों जानते हैं इससे संबंधित की पॉइंट। हाल ही में आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? ये साथियों लद्दाख में हुआ है। कहाँ? लद्दाख में। आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन है साथियों? आईटीबीपी। कौन है साथियों? इसका विजेता आईटीबीपी इसका विजेता है। भारत का पहला 100% टीकाकरण करने वाला राज्य कौन सा है? आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 100% कोविड-19 वाला टीका जो साथियों है, ये 100% करने वाला राज्य सबसे पहला कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। शिल्प कीला दर्रा जो साथियों स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सिर्फ कीला दर्रा साथियों ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और इसी दर्रे से सतलुज नदी, कौन सी? जो सतलुज नदी है वो साथियों इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है? ये भी साथियों आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग सुरंग। इससे अब अटल सुरंग के नाम से, इसे अब जो ये रोहतांग सुरंग है इसको अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। 100% एलपीजी गैस वाला राज्य कौन सा बना है? आपका हिमाचल प्रदेश है साथियों। ये 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। 100% एलपीजी कनेक्शन। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? आसिलियन फोर्ड, हरना सिद्धू, पीटी उषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ये साइलिन फोर्ड है। इन्होंने साथियों मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इन्होंने अमेरिका की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। किसकी तरफ से साथियों? इन्होंने अमेरिका की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। की पॉइंट साथियों, हाल ही में 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीती है? ये साथियों राइट आंसर होगा हरनाज सिद्धू ने 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती है। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये साथियों इजराइल में इसका आयोजन किया गया था और जीता किसने है? हरनाज सिद्धू ने। आपलेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? ये साथियों अमेरिका देश में स्थित है। कौन सा? आपलेशियन। जुड़वा बहन किस नदी को कहते हैं? मिसिसिपी और मिसौरी। ये मिसिसिपी जो नदी है और मिसौरी इसको जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को 1913 में। कब? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने। बढ़ते चाहते हो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया? ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। किस राज्य सरकार ने रोजगार अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 15 लाख युवाओं को रोजगार उत्पन्न कराना है। की पॉइंट साथियों, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका हाल में निधन हुआ है अजीत जोगी, ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं और इनका हाल ही में भी निधन हुआ है।
पिंडवानी नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये भी साथियों आपका छत्तीसगढ़ का है। कौन सा? पिंडवानी। भारत में कहाँ पर ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है? ये भी साथियों आपके छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई है ई लोक अदालत। भारत का पहला शहर कौन सा है जहां सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार दिए गए हैं? ये धमतरी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। धमतरी शहर साथियों कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आगे, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। भिलाई लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर है? ये साथियों आपका छत्तीसगढ़ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, तो सभी लोग इन क्वेश्चनों को कॉपी पेन लेके नोट करते जाएं। भिलाई लौह इस्पात कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। जो भिलाई लौह इस्पात है, इसकी रूस देश की सहायता से स्थापना की गई थी। बढ़ते साथियों आगे। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिकल बस शुरू की है? ऑप्शन आपके नोएडा, दिल्ली परिवहन निगम, मुंबई, जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली परिवहन निगम ने इलेक्ट्रॉनिक बस शुरुआत की है। 27 किलोमीटर लंबे रूट पर इसे चलाया जा रहा है। कितने? 27 किलोमीटर लंबे रूट पर इसको चलाया जा रहा है। इसका निर्माण JBM मोटर लिमिटेड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? JBM मोटर के द्वारा किया गया साथियों। की पॉइंट है साथियों, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी कौन सी है? केवड़िया, गुजरात। इलेक्ट्रिकल सिटी पूछी गई है साथियों, गुजरात की केवड़िया सिटी। कौन सी? गुजरात राज्य में पड़ती है केवड़िया। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? एकता नगर स्टेशन। कौन सा साथियों? एकता नगर स्टेशन। भारत में कहाँ पहला ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? भारत में कहाँ पहला ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? लेह लद्दाख में। कहाँ साथियों? लेह लद्दाख में मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट टावर, ये कहाँ है साथियों? कनॉट प्लेस, दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में साथियों भारत का पहला स्मोक टावर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? ऑप्शन आपके गूगल, फेसबुक, अमेजन, ट्विटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्विटर ने हाल ही में प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है आने वाले चुनावी राज्यों में मतदाता को जागरूक करना। की पॉइंट साथियों, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये आपका 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ट्विटर के वर्तमान CEO पराग अग्रवाल, अभी हाल ही में दिसंबर माह में इनको चुना गया है 2021 में। हाल ही में गूगल ने किस स्टार्टअप कंपनी के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए समझौता किया है? सिंप्लीफाई। कौन सी कंपनी साथियों? सिंप्लीफाई। स्वीप कार्यक्रम और गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अनुच्छेद 324 अनुच्छेद को नजर रखते हुए निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम और गरुड़ ऐप लॉन्च किए हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, ये भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुकुमार सेन। बढ़ते साथियों आगे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन यह है आयुक्त रमा देवी। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। कौन है साथियों? सुशील चंद्रा, ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। वोट डालने की उम्र को 21 से 18 वर्ष किस संशोधन के तय किया गया था? ये 61वां संशोधन। कौन सा? 61वां संशोधन हुआ था साथियों इसके तय, और 1989 में हुआ था। इसके तय वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, 17 जनवरी 2022 को किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाला है? ऑप्शन है आपके सुनील चंद्रा, पराग अग्रवाल, नरेंद्र गोयनका, नरेंद्र झा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र कुमार गोयनका ने हाल ही में चेयरमैन का पद संभाला है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1978 में हुई। मुख्यालय इसका गुरुग्राम और हरियाणा में है। अभी हाल ही में हेली हब बनाने की मंजूरी गुरुग्राम में दी गई।
भारत का पहला हेली ऐप बनाने की गुरुग्राम में अनुमति दी गई। ब्रांड इंडिया अभियान को क्यों आरंभ किया गया? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया अभियान को आरंभ किया गया। भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोमोट जोन कहां पर शुरू किया गया है? कांडला, गुजरात में। कहां पर? कांडला, गुजरात के कांडला शहर में शुरू किया गया है। मित्रा योजना का संबंध किससे है? किसके तय है? ये टेक्सटाइल पार्क बनेंगे इसके तहत। मित्रा योजना का संबंध टेक्सटाइल पार्क बनेंगे इसकी सहायता से। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा। यह हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित है। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पर चलाया गया? ये साथियों गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का पहला ग्रीन एटीएम चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं? ऑप्शन है कि 4, 3, 5, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। लेह, कौन कौन से साथियों? लेह लद्दाख, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। 4 साथियों, 4 जगह लेह लद्दाख, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को समर्पित किया है। भारत में कुल 33 डॉपलर हो जाएंगे। कौन से? भारत में कुल 33 डॉपलर मौसम रडार हो जाएंगे। की पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? लेह और लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। गाडविन आस्टेन की ऊंचाई कितनी साथियों? ये हो जाएगी आपकी 8,661 मीटर। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में संपन्न होती हैं? ये साथियों क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? ये साथियों आपके उत्तराखंड में स्थित है। इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ बने हैं। कौन साथियों? इसरो के नए अध्यक्ष हाल ही में बदले गए हैं, सोमनाथ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वो किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य की हैं शांति देवी और ये साथियों पद्मश्री से सम्मानित हैं। 16 जनवरी को 2022 को इनका निधन हो गया। ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। कैसी? सामाजिक कार्यकर्ता थी, आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती थी। की पॉइंट है, हाल ही में सिद्धू ताई सापकाल का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से? ये साथियों महाराष्ट्र से संबंध रखती थी सिद्धू ताई सापकाल। इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है, सिद्धू ताई सापकाल को। हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। बढ़ते साथियों आगे, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लायड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं साथियों। पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, क्लाइव लायड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं साथियों, क्लाइव लायड वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। की पॉइंट है साथियों, हाल ही में किस फार्मूला 1 के रेसर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन को फार्मूला 1 रेसर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आज की क्लास का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एंड कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया? राजस्थान, कोलकाता, बांग्लादेश, मध्य प्रदेश। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देंगे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में हाल ही में सुपर मॉम एवं
कालराबाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है। इस बाघिन ने कुल 29 सवाकों को जन्म दिया था। 29 बच्चों को इसने जन्म दिया था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में इसका अहम योगदान है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क साथियों ये आपका असम में पड़ता है और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य साथियों कौन है, ये भी आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान और असम, ये कहाँ पड़ते हैं दोनों, ये साथियों आपके असम में पड़ते हैं, दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है साथियों, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, इस साथियों कहाँ पड़ता है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके अंडमान निकोबार में पड़ता है। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं और साथियों हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रिकी नंबर 1 क्लास को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।